जिन का नाटक। गांव के एक लड़के में जिन आ जाता था। उसे बहुत तकलीफ़ होती थी, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसका बहुत ख्याल रखते थे। वह लड़का जो कुछ कहता था, घर वाले उसे फ़ौरन कर देते थे। उसकी मनचाही ख्वाहिशों को पूरा होते देखकर गांव के एक दूसरे लड़के ने भी सोचा, क्यों ना वह भी जिन वाला ड्रामा करे। एक दिन वह अपने शैतानी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए गांव के बाहर एक जंगल में चला गया। सोचा वहां जाकर चीखने लग जाऊंगा और बेहोश होने की एक्टिंग करूंगा, फिर तो बस सब यही समझेंगे कि इस पर भी जिन आ गया है। जंगल में घुसते ही वह एक दरख्त के नीचे बैठ गया और सामने पड़े पड़े पत्थर यूं ही यहाँ वहाँ फेंकने लगा। एक पत्थर सामने एक दरख्त पर बैठी शहद की मक्खियों के छत्ते में जा लगा। अब वह अकेला था और सामने शहद की मक्खियों का पूरा टोला था। नाक, कान, आँख, गाल, सर, मतलब हर जगह काटा। अब उसने चीखना शुरू कर दिया और भागने लगा। चेहरा वगैरह बुरी तरह से सूज गया था। वह जंगल में जिन का नाटक करने आया था, मगर फिलहाल उसका मुंह जिन जैसा हो गया था। भागते भागते कीचड़ में गिर गया। मुंह और कपड़े कीचड़ में गिरकर खराब होकर काले हो गए। अब वह सचमुच जिन लग रहा था। भागते भागते गांव के करीब पहुंचा। गांव के कुछ लड़के वहां खड़े थे। उन्होंने जो यह हालत देखी कि यह क्या खौफनाक बला भागती हुई आ रही है। लड़के भागने लगे या उन्हें देखकर चिल्लाया, बचाओ बचाओ। वह समझे या कोई आदमखोर या जिन हो। अब आगे वह बच्चे थे और पीछे यह लड़का। भागते भागते सब के सब अपने अपने घरों में दाखिल हो गए। अब जो घर वालों ने देखा कि यह क्या अजीब चीज़ आ गई है, वह भी घबरा गए। उन्होंने इस पर लिहाफ डाला और डंडों से पीटने लगे। यह चीख चीख कर बोला, अरे छोड़ो मुझे, मैं मेहताब हूँ। अचानक सब रुक गए और उसे लिहाफ से निकाला और डॉक्टर को बुलाया गया। बहरहाल वह कुछ दिन में ठीक हो गया। अब उसने सोचा कि अब उसे जिनका वाला ड्रामा करना चाहिए। एक दिन शाम को वह सहन में चारपाई पर बैठा था तो उसने अजीब अजीब सी आवाज़ निकालनी शुरू की और टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना शुरू कर दिए। सामने चारपाई पर उसकी दादी बैठी हुई थी। उसे देखकर उन्होंने भी उसकी नकल शुरू कर दी। लड़के ने ज़बरदस्ती अपनी हंसी रोकी और चिल्लाकर बोला, अबे ओ चिड़िया, वाह बुढ़िया को बुढ़िया को चिड़िया बोल गया था। फिर करेक्शन करके दोबारा बोला, अबे ओ बुढ़िया, क्यों अपनी मौत को आवाज़ देती है? या क्या कर रही है तू? तुम मुझे नहीं जानती, मैं कौन हूँ? मैं जंगल का जिन हूँ। तेरा पोता मेहताब मेरे कब्ज़े में है। अब खौफ के मारे दादी की निकली बत्ती से बजने लगी और बजते बजते वह ज़मीन पर गिर गई। इतने में उसके माँ बाप भी आ गए और कहने लगे, जिन बाबा, हमारे बच्चे की जान छोड़ दो। यह वैसे ही निकम्मा है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पड़ोसी के बच्चे को चिमट जाओ। खैर, उसने डरा धमका कर उन्हें इस बात पर राज़ी किया कि वह जो कुछ भी कहे उसकी बात लाजमी सबको माननी पड़ेगी, वरना तुम्हारे बच्चे की खैर नहीं। वह लोग भी राज़ी हो गए। अब रोज़ाना उसे अच्छे अच्छे खाने मिल रहे थे और वक्त पर तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। घर वालों को थोड़ा थोड़ा शक भी हो गया था, यह कैसा जिन है जो सिर्फ लजीज खाने की फरमाइश करता है, या मैगी नूडल्स मंगवाता है, या पेप्सी बोतल पीता है, मगर डर की वजह से कुछ ना कहते थे। उसके वालिद साहब इन तमाम चीज़ों से तंग आ गए थे। अगर कोई ख़रीदार मिल जाता तो शायद वह उसे बेच देते। एक दिन उसने मखसूस अंदाज में बुरे बुरे मुंह बनाने शुरू कर दिए और अजीब आवाज़ें निकालने लगा। पहली फुर्सत में उसकी दादी उसे देखकर भाग गई
उसके माँ बाप भी हाथ जोड़कर आ गए। उस लड़के ने सोचा था आज आखिरी ड्रामा करके तौबा कर लूँगा, बस आज किसी तरह साइकिल मिल जाए। उसने साइकिल की फरमाइश की। उन्होंने अपनी गुर्बत के राग अलापने शुरू कर दिए। अब उसने घर में उछल कूद करने शुरू कर दिए। यहाँ भाग कर जाता, वहाँ भाग कर जाता, भाग भाग कर गिर गया और बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा, जैसे कि उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है। ऐसे में अल्लाह जाने उसके वालिद को क्या ख़याल आया। उन्होंने कहा यह नकली जिन है, क्योंकि असली जिन जब इंसान के जिस्म में आकर उसे बेहोश कर देता है तो फिर उसके बाद वह बेहोश इंसान एक टांग पर खड़ा होकर नाचता है। और उसके माँ को भी चुपके से आंख मारकर इशारा किया। लड़के ने यह बात कभी सुनी तो नहीं थी, लेकिन एतबार कर लिया। उसके अब्बा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। वह खड़ा हो गया हूँ जमालो गाना याद करके एक टांग पर नाचने लगा। बस फिर कुछ देर बाद उसके अब्बा का जूता सीधा उसकी नाक पर आकर लगा। उसके बाद जो हुआ उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसे नकली ड्रामे की ऐसी सज़ा मिल गई थी कि वह अब दोबारा ऐसी गलती फिर कभी दोहराने के लिए 100 बार ज़रूर सोचेगा। दोस्तों, रिश्तों की इमारत सच की बुनियाद पर कायम होती है। झूठ की दीवारें हमेशा खोखली और कमज़ोर होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा चैनल, हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। और हमारी आर्थिक मदद के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए और ज्वाइन करिए हमारे चैनल को और मेंबरशिप लीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।